Good morning, students. Now today this is the last session in the chapter P block. बच्चों ये chapter बहुत लेंदी था. Last year group 15 was not included in the syllabus, but for this year it was included. So it was a lengthy chapter and it has taken 13 session. तो सरफेस केमिस्ट्री के बाद ये लंबा चैप्टर था, बट स्टिल we are going to complete it today, and then I am going to give you some more times to prepare, to make your notes, to solve all the questions. बच्चों आप सबको पूरा समय मैं दे रहा हूँ और आप इसके अकॉर्डिंग काम करिए. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू प्लीज़ रिपोर्ट टू मी, प्लीज़ मैसेज मी. ओके और सभी के सभी बच्चे इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुने. आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हमें दो टॉपिक पढ़नी है, हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सो एसिड ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हमें पढ़ना है सिर्फ क्लोरीन के ऑक्सो एसिड के ओनली स्ट्रक्चर. ओके सो बहुत सिंपल. और लास्ट में हम इस सेशन में बच्चों देखेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस ईयर्स में, लास्ट 3-4 ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो आपको हम देंगे एंड यू हैव टू सॉल्व इट. आपको पता लग जाएगा किस तरह की तैयारी आपको पी ब्लॉक से करनी है. एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान होता है. स्ट्रक्चर रेडी कर लीजिए, कुछ रिएक्शंस रेडी कर लीजिए, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं. बहुत कोई डिफ़िकल्ट ये चैप्टर ऐसा है नहीं. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू में आपको पढ़ाया था, कॉम्परेटिव स्टडी वाली बात जो पढ़ाई थी, उसको आप थोड़ा दिमाग में सेट कर लीजिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करता है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, तो आप उन सब चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं. ओके तो नाउ स्टार्टिंग द सेशन फ्रॉम दिस चैप्टर. जो हमारा सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड. तो इससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं बच्चों. सबसे पहले ग्लाउबर ने इसको प्रिपेयर किया था इन 1648 में. किस तरीके से प्रिपेयर किया था? बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ओके रिएक्शन देख लीजिए, नीचे में है. जो मॉडर्न हमारा लेबोरेटरी मेथड है वही है. और बाद में इसको डेवी ने 1810 में बताया कि इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है कि हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में. अब इसके प्रिपरेशन मेथड को देखें तो सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड देखो. तो जो लेबोरेटरी मेथड आपने ग्लोबर ने कहा था कि आप अगर कॉमन सॉल्ट को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो सी द फर्स्ट रिएक्शन NaCl H2SO4, then you are getting NaHSO4 and HCl. फर्दर NaHSO4 का सोडियम बाइसल्फेट का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ. यू आर गेटिंग HCl अगेन. सो दिस इज द लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ hydrochloric acid, hydrogen chloride. When it is said hydrogen chloride, when it is called hydrochloric acid, we will see later on. Okay, so heating sodium chloride with concentrated sulfuric acid, we get hydrogen chloride or hydrochloric acid. So now what are the properties? It is colorless and pungent smelling gas. हाइड्रोजन क्लोराइड बच्चों गैसेस फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेलिंग होता है और इसको इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं टू अ कलरलेस लिक्विड. एक कलरलेस लिक्विड के रूप में इसको लिक्विफाइड किया जा सकता है. और ये जो होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट जब होती है, जब लिक्विड फॉर्म होता है तो 189 केल्विन. ओके जेट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना? और जब इसको आप फ्रीज करोगे तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में फ्रीज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में लेता है और इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 159 केल्विन है. आगे बात समझ में? इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है. और किस तरीके से आयोनाइज होता है उसका आयोनाइजेशन रिएक्शन देख लीजिए. HCl गैसियस फॉर्म में वाटर में हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन करेगा. इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है 10⁻⁷. इसका मतलब हाईली आयनाइजेबल है. इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोजन क्लोराइड तो इसको गैसेस फॉर्म में बच्चों हम कहते हैं, बट इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आगे बात समझ में? फर्दर हम एक बार देख लेंगे आगे में. हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट देख लो, 10⁻⁷ कितना है? 7 है. इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ये क्या बताता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है. आगे बात समझ में? अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की.
तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl की जब बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्वियसली एसिडिक नेचर की बात कर लेते हैं। इसके अभी हमने देखा था डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, 10⁻⁷। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है इन वाटर में। ये अमोनिया के साथ NH3 के साथ रिएक्ट करके आपको बनाता है अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाता है। यहाँ पे आप एरो मार्क दे दीजिए ऐसे, NH3 + HCl अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। दूसरी बात, रिएक्शन विथ मेटल की बात जहाँ तक करें, एक्टिव जो मेटल्स होते हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, इनके साथ रिएक्ट करता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। चूँकि हाइड्रोजन क्लोराइड है तो ऑब्वियसली क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, एंड द विच गैस इज रिलीज, दैट इज हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया तो कुछ आप इससे रिलेटेड रिएक्शन देख लीजिए। जस्ट सी हियर, जिंक के साथ रिएक्ट करके HCl ने क्या बनाया, ZnCl2 बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। नाउ द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, KMnO4, MnO2, K2Cr2O7, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब इनके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करता है तो क्या करेगा, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करता है। जैसे MnO2 के साथ अगर रिएक्शन कराओगे HCl का तो MnCl2 बनेगा। इस रिएक्शन को मैं नीचे लिख देता हूँ, MnO2, ये बैलेंस रिएक्शन है। सबसे पहले बच्चों ये मेटल है तो इसके साथ Cl के साथ रिएक्ट करके MnCl2 बनाएगा, H2O, और क्लोरीन रिलीज होगा। आई बात समझ में? तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये रिएक्ट करके क्लोरीन का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो HCl में क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है, इसका रिमूवल हो गया, Cl2 आपको मिल गया। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। आप सब ने पढ़ा है कि जब 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्क HCl एंड 1 पार्ट्स ऑफ कॉन्क HNO3, 2 एसिड आपको लेने हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और उसको मिक्स करना है। लेकिन रेशियो क्या होना चाहिए, HCl और कॉन्क HNO3 का 3:1। देन दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया का आप लोग प्रॉपर्टी जानते हो कि जो लीस्ट रिएक्टिव आपका गोल्ड है, प्लैटिनम है, ऐसे मेटल्स भी इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ देखो, डिजॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, AU, दैट इज गोल्ड। H+ और Cl-, ये चूँकि ऑलरेडी डिसोसिएटेड हो गया आयनिक फॉर्म में, आयनिक रिएक्शन हम दिखा रहे हैं, AuCl4-, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का रिलीज हो गया। तो इस तरीके से जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है दे आल्सो डिजॉल्व इन द एक्वारेजिया। 3 पार्ट्स कॉन्क HCl, 1 पार्ट्स HNO3 इज यूज्ड देयर। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया ना? अब बच्चों थोड़े से बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इज देयर समथिंग डिफरेंट? एक्चुअली में हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिडिक सॉल्यूशन। जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लेते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई डिफरेंस नहीं है। व्हेन इट इज इन द गैसियस फॉर्म, colorless gaseous form, then it is called hydrogen chloride, and when it is in the form of aqueous solution at room temperature, then it is called hydrochloric acid. IUPAC नेम की बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड में दोनों में सेम है, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो IUPAC नेम है क्लोरेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो IUPAC नेम है बच्चों वो क्या है, क्लोरेन है। जनरली हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, लेकिन अगर आप IUPAC नेम से भी इसको बोलेंगे तो आप क्या कहोगे, क्लोरीन। तो क्लोरीन बच्चों इसका IUPAC नेम है। इसके अलावा आपको ये जानकर, हम लोग तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, इसके अलावा इसके अदर नेम्स भी हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूरियाटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरियाटिक एसिड भी कहा जाता है बात समझ में? तो डिफरेंट नेम्स हम लोग इसको जानते हैं, बट द कॉमन मोस्ट फेमस नेम जो है
वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसका एनहाइड्रस पैरेंट जैसे फॉर्मेशन होता है, ड्राई HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है। ओके, इज इट क्लियर? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। ओके, अब है कि सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो HCl डिकम्पोजेड सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड सच एज कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फाइड जो सॉल्ट्स होते हैं उसको डिकम्पोज करता है। अब रिएक्शन देख लो, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्शन करके NaCl बनाएगा, H2O बनाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl H2CO2 बनाएगा। सोडियम सल्फाइड है, SO3 तो सल्फाइड है, SO4 होगा तो सल्फेट होगा, NaCl वाटर एंड SO2 बनाएगा। तो वाटर बनता है, सॉल्ट क्लोराइड सॉल्ट बनता है और CO2 रिलीज होता है। इट क्लियर? अब यूजेस देख लीजिए फटाफट जल्दी से। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन एंड अमोनियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ब्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक इन मेडिसिन एंड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, इसके यूजेस हो गए। अब बात करते हैं बच्चों ऑक्सो एसिड की। ऑक्सो एसिड का आपने पहले भी पढ़ा है, सल्फर का पढ़ लिया था, ऑक्सो एसिड आपने पढ़ा था, नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड पढ़े थे। वैसे ये हैलोजन का एक टैबुलर फॉर्म में देख लीजिए। और आपको हमने कहा था कि जब भी आप ऑक्सो एसिड पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको सबसे पहले एक पैरेंट को मानना होगा जो डिसाइड करेगा कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर आप उससे नीचे की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट जाओगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाओगे तो अस एसिड कहलाएगा, और लोअर जाओगे तो हाइपोअस में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आपके एज पर योर सिलेबस वी हैव टू स्टडी अबाउट ओनली ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। हमें क्लोरीन का पढ़ना है, यानी कि ये जो कॉलम है बीच वाला कॉलम, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड हमें पढ़ने हैं। अगर HOF देखो तो फ्लोरीन जो है कि हाइपोक्लोरिक एसिड बनता है, फर्दर वो नहीं बनाता, क्योंकि कारण सिंपल सा है कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो और ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके पास। जबकि क्लोरीन आपने देखा है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम इसका पेरेंट मान लेते हैं बच्चों क्लोरिक एसिड को, दिस इज कंसिडर एज पेरेंट। अब इस पेरेंट से आप नीचे जाओ, यहाँ पर अगर आप देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 3 ऑक्सीजन है। अगर आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो HClO3, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको इसका कितना निकल गया, +5। अगर यहाँ पर आप देखो HClO2 +3, तो यहाँ पे क्लोरिक एसिड है, यहाँ पे क्लोरस एसिड हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कम हुआ अस एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ज़्यादा कम कर लो तो हाइपो लगा लो, हाइपोक्लोरस एसिड। तो एक तरीके से हम आपको इसको फिर से बता देते हैं, क्लोरिक एसिड HOClO2। अब 3 थे ऑक्सीजन, यहाँ HOClO कर लो, 2 कर लो, तो ये हो गया क्लोरस एसिड। HOCl कर लो, हाइपोक्लोरस एसिड। ये क्लोरिक से अस बना, अस के बाद हाइपो लगा, यानी कि धीरे धीरे क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। यहाँ पे +5, यहाँ पे +3, ठीक है ना, यहाँ पे +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा तो एक से अस की तरफ हम बढ़ेंगे, और ठीक है, इज इट क्लियर? और अगर ऊपर जाओगे तो परऑक्सी लिंकेज भी आ सकता है। तो हमें सिर्फ बच्चों इस क्लोरीन के ही ऑक्सो एसिड के बारे में इसके स्ट्रक्चर को देखना है। और आपको हमने जो बेसिक रूल बताया था कि जब हाइड्रोजन का अटैचमेंट होता है वो डायरेक्ट एटम के सेंट्रल एटम के साथ नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन के साथ होता है, और उसके कारण उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl फार्मूला हो गया। तो अब देख लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन से किसका अटैचमेंट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से आपको हाइड्रोजन अटैचमेंट है। क्लोरस एसिड फार्मूला हो गया HOClO। देखो यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और इस क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, फिर हाइड्रोजन है, यानी कि Cl डबल बॉन्ड O, और O के साथ है H नेवर डायरेक्टली अटैच विथ क्लोरीन, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लोरिक एसिड HOClO2, देख लीजिए क्लोरीन के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है डबल बॉन्ड के साथ, यानी क्लोरीन ऑक्सीजन से अटैचमेंट दिखाएगा, और जिस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा वहाँ पे क्या बॉन्ड होगी, सिंगल बॉन्ड होगी। बहुत सिंपल है। पर क्लोरिक एसिड HOClO3, देख लीजिए
क्लोरीन, उसके साथ 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया। इज इट क्लियर? ये आपको ऑक्सीजन एज पर योर सिलेबस इतना ही पढ़ना है। तो आज ये आपका ऑब्वियसली ऑल टॉपिक्स वेर कंप्लीटेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम देखते हैं सीबीएसई के क्वेश्चंस। सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले ईयर 2020 की बात करें बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ये 3 मार्क्स में पूछा था। सल्फ्यूरस एसिड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड, अभी जस्ट आपने पढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबेल गैसेज इंक्रीज फ्रॉम हीलियम टू रेडा, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। रिएक्शन MnO2 और HCl का रिएक्शन जस्ट अभी आपने देखा है, ठीक है ना। ये है XeF6 + KF, ये रिएक्शन कंप्लीट करना है। आयोडीन और H+ AO2 का रिएक्शन कंप्लीट करना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन। और मैं ये दूसरा क्वेश्चन इस साल पूछा गया था, ड्रॉ द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ओके, बात करें ईयर 2019 के, तो ये क्वेश्चन से देखिए, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, XeF2 अंडर हाइड्रोलिसिस और MnO2 इज हीटेड विद कॉन्क HCl। अब ये रिएक्शन देख लो, MnO2 का HCl के साथ रिएक्शन फिर पूछा गया। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। इस तरीके से आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और जहाँ आपके कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 मार्क्स में एक और पूछा गया था क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये ऑलरेडी हमने PDF नोट्स में आपको प्रोवाइड किया है, सो आप वहाँ से देख सकते हैं, नोट करिए। 2019 का हमने आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है। ओके, और ईयर 2018 के क्वेश्चन है, देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, 2 मार्क्स में पूछा गया था। व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH। याद करिए, हमने क्लोरीन गैस के समय इस पर फोकस किया था। XeF2 को अंडर हाइड्रोलिसिस, अभी जस्ट 2019 में भी पूछा गया था। H3PO3 इज डाइप्रोटिक, क्यों होता है? क्योंकि आपको मालूम है 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन 2 ही हाइड्रोजन रिलीज होगा, OH के साथ जितना अटैचमेंट होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। रिएक्शन थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बच्चों, कर लेंगे, और ये आपको अभी टाइम है, लेकिन एक आपके माइंड में बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाना चाहिए। 2017 के क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन दिए हमने शुरू में सोचा कि हम इसके आंसर आपको बताएं, लेकिन this is the first time, so all the topics had been discussed. If you have prepared your own notes from the given videos and from the PDF file, I think that you can easily solve, and if you are doing your effort sincerely, there is no doubt that all questions will be solved in your homework notebook, and you will send me your work in the form of PDF. Just take the pictures, convert it into the PDF form and upload into the Google Classroom. Okay, so there is only one point needed from your side, my dear students. Whenever you are getting the time, when you are getting the facilities of internet, you have any kind of issue in at your home, just inform me. But one point should be keep in your mind, don't waste your time. This is the time when you have to pay attention on your study through these videos. The importance of these videos is that whenever you will get time in a particular day, in a day, आपके पास बच्चों 12 से 14 घंटे का पूरा समय, जब भी आपके पास आपको मौका मिलता है, वीडियोस देखिए। PDF हमने इसलिए प्रोवाइड किया है नोट्स के रूप में, ताकि आप उसको पहले लिख के वीडियोस पॉज करना, इंटरनेट की अगर देयर इज सम चांसेस ऑफ problem related to the internet facility, as you have given a lot of your feedback through the Google form that there is the issue of internet, so that's why I'm providing you the video PDF notes. So from the notes you have to write it in notebook, then watch the video. ये पैरेलल होना चाहिए, ये नहीं कि आज वीडियो देखा 2 दिन पहले बाद नोट्स बनाएंगे, 2 दिन पहले नोट्स बना लिया वीडियो देखा नहीं, दोनों पैरेलल होना चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जो यहाँ पर वीडियोस में हम बनाते हैं वो आपको नोट्स में प्रोवाइड करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो पढ़ाने के दौरान एडिशनली ऐड होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे दिस चैप्टर हैड बीन कंप्लीटेड, एंड नाउ
we have completed 5 chapters through online teaching or through the YouTube videos. We have completed solution, solid state, surface chemistry, general principle of isolation of elements, and this is the 5th chapter, P block. Okay, so now many students have sent their request through the WhatsApp that they want to practice or they want to revise and maintain all the notes within 2 or 3 days. So they want a break for 2 or 3 days. So I am happy that you are interested in your learning and you are requesting for break, not to enjoy but to complete your work. So for 2 or 3 days, next 2 or 3 days, I'm not going to upload new videos. I'm not going to start the chapter, but from Monday I'm going to start the D block, and on Sunday I will give you the notes of the D block chapter. So notes will be provided to you, and then you have to in next week we will start the chapter D block. जैसा ये 2 चैप्टर बहुत लेंदी था, डी ब्लॉक उतना लेंदी नहीं होगा, और है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। इनऑर्गेनिक पहले कंप्लीट कर लेना है और फिर हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, या इस फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट बुक में जो हमारे 2 चैप्टर बचे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स, अबाउट दैट वी विल थिंक टू कंप्लीट। सो all of you, thank you again. Thanks for watching. Like and subscribe my channel, share to others. Okay, thank you.